Hello everyone, I hope you all are fine. So in this video we are going to talk about our SSC MTS exam. As we all know that our MTS exam will commence from 30th of September and ये हमारा जो है काफ़ी लंबे प्रोसीजर रहता है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है ये। ठीक है, सो अभी हमारे क्या यहाँ पर पूरा जीएस जीके के लिए जैसे कि आपको पता है कि हमारा अब लगभग यहाँ पर अब अगर हम ये मान के चलें कि हमारा ये हमको नहीं पता कि 30th ऑफ सितंबर को हमारा पेपर पड़ेगा या फिर नहीं। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ आवर पूरा 1 मंथ तक हमारा पूरा एग्ज़ाम का है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है एग्ज़ाम का। सो उसमें हमें नहीं पता कि हमारी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब पड़े। सो इसलिए हमको अपना जो प्रिपरेशन लेके चलना है वो 30th ऑफ सितंबर तक फॉर बीइंग ऑन एंड सेफ साइड। सो आपको यहाँ पर इसलिए लेके चलना है कि 30th ऑफ सितंबर को हमारा कमेंसमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। सो किस तरीके से हमारा यहाँ पर हमको स्मार्ट स्टडी करनी है, क्या सोर्सेज अभी इस टाइम पर हम फॉलो कर सकते हैं। सो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है एंड हम इस वीडियो में एक पास्ट ईयर पेपर को सब्सटेंशिएट करेंगे, जो भी चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे सब्सटेंशिएट किया जाएगा। ठीक है, एज एन एविडेंस यहाँ पे रखा जाएगा कि कोई भी बात जो यहाँ पर बोली गई है वो ऐसे ही हवा में नहीं है। सो नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आपको सभी को पता है कि जीएस जीके के आपके 25 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 75 मार्क्स का रहता है। 3 मार्क्स ईच का आपका क्वेश्चन रहता है। सो यहाँ पर हम ये तो बता नहीं सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर कितने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके हमारा ये जीएस जीके पे हम ये होता है कि हमारा जो कट ऑफ है नाम आ जाएगा। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कि किस तरीके से आपका कट ऑफ बनेगी। ठीक है, सो सबसे पहले अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, देखो जीएस जीके को आप सभी को पता है। ऑन ए सेफ साइड अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर हम कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो हम सेफ साइड पे हो जाएं, सो सेफ साइड में होने के लिए जैसे कि आपको पता है 75 मार्क्स का है। ठीक है, जो आपकी मेरिट बनती है वो आपकी इंग्लिश एंड आपका जीके, ये 2 सब्जेक्ट से बनती है। ठीक है, एंड ये दोनों ही 75 मार्क्स के आपके होते हैं, यानी 150 नंबर। ठीक है, सो 150 नंबर में से मेरिट बनेगी। तो आप ये कोशिश करना कि इंग्लिश में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को कवर कर लें, क्योंकि जीके जो रहता है बहुत ज़्यादा डायनेमिक रहता है। हमने जो टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें से ही आपका क्वेश्चन बन के आ जाए, बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, बट हम अपना जो मेहनत है वो करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते भी हैं। इफ़ वी आर थिंकिंग ऑन दी पॉजिटिव साइड तो आते भी हैं हमारे क्वेश्चन, इस बात को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है कि क्या टॉपिक्स एंड क्या बाइफर्केशंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो बाइफर्केशन है, सबसे पहले 25 क्वेश्चंस हैं, तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आने हैं। स्टैटिक जीके पे आप कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे आप ध्यान दे सकते हो, फोक डांसेस, नेशनल पार्क्स, फेस्टिवल्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स। जैसे कि अभी ओलंपिक्स हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक रहेगा करंट अफेयर्स के दम पे भी हमारे यहाँ पे। एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्लेयर्स। ठीक है, जैसे हमारा एक यहाँ पर एक टॉपिक और रहता है, वो रहता है आपको यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे यहीं पर ही, वो होता है आपका बुक्स एंड ऑथर्स का। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बुक्स एंड ऑथर्स का। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट विच इज़ आवर पॉलिटी। सो पॉलिटी में आपका 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं ब्रैकेट में लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, जब मैंने एफआर से डिनोट कर रखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपीस यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, अमेंडमेंट्स जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, इलेक्शन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पोस्ट लाइक पीएम। ठीक है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, एमपी, एमएलए, पंचायत। सो इन सब के लिए क्या इलेक्शन प्रोसीजर रहता है, जो भी इनके मेंबर बनते हैं उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, क्या उनकी पावर्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी में बात जाए तो मोर फोकस यू हैव टू पुट ऑन द इंडियन ज्योग्राफी एंड ऑल्सो यू हैव टू पुट फोकस ऑन दी बेसिक जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल्स क्या होती हैं, ठीक है, कहाँ किस उसमें किस एरिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है। सो ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में कुछ ही टॉपिक्स हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं।
पहला हमारा है, पहले हमें बेसिक्स में स्ट्रांग होना है। एंड बेसिक्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, वन शॉट थी वो, 1.5 घंटे की वीडियो थी, आप जाके उसे देख सकते हो। उसमें मैंने ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया है, सो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड इकोनॉमिक्स के PYQs के बारे में भी मैंने वहाँ पर बताया है, सो आप उसको जाके देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो वो थी, ठीक है। सेंसस 2011, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्टैटिक जीके के टॉपिक में भी मान सकते हो, एंड इकोनॉमिक्स का वैसे ज़्यादा ये टॉपिक रहता है, ठीक है। एंड ऑल्सो FYP मतलब 5 ईयर प्लान्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। सो उसमें आपको अपना ज़्यादा जो फोकस रखना है वो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पे रखना है, ठीक है। एंड ऑल्सो आप मॉडर्न हिस्ट्री पे भी रख सकते हो, ठीक है। मिडिएवल का उतना ज़्यादा है नहीं, एंशिएंट एंड मॉडर्न पे आप दे सकते हो, ठीक है। एंड आर्ट एंड कल्चर भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, ठीक है। बुद्धिज़्म जैनिज़्म से भी काफ़ी ज़्यादा उनकी जो आपकी हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। रॉक एडिक्ट्स, ऑल दीज थिंग्स, अशोकास रॉक एडिक्ट्स, ऑल दीज थिंग्स आपको इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो हमारा जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं, जैसे IBC हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेदास हो गए, जैसे आपसे कई बार एक बार भी पूछ लेता है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें से कौन सा जो वेद हैं वो हमारे ओल्डेस्ट हैं, ठीक है। जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड पे आए तो वो है हमारे ऋग्वेद, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। विजयनगर एम्पायर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है, एंड ये MTS में भी है एंड स्टेनो में भी है, ठीक है। एंड गुप्तास, मौर्यास, पोस्ट मौर्यास, ऐसे आपके इंडो ग्रीक्स, पोस्ट मौर्य पीरियड में इंडो ग्रीक्स जो हैं, मेगास्थनीज, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे साइंस की, तो देखो साइंस जो है वो एक कुआं है, उसमें से कौन से क्वेश्चन बन जाए हमें नहीं पता। सो इसलिए आप कोई भी YT पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनकी वन शॉट्स को देख के साइंस को कवर करो, ठीक है। ये बेस्ट वे रहता है साइंस को कवर करने का। बस हमें क्या करना है, लिमिटेड रिसोर्स करना है, उसी को हम बार बार रिवाइज करेंगे। चाहे कोई नया क्वेश्चन आ रहा है तो चलो PYQ में आ गया तो उसे ऐड कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा अपना जो स्ट्रेस है वो लेवल को हम यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं करेंगे। जितना करना है उतना हम कर चुके, पेपर में आना होगा आ जाएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। इस तरीके का माइंडसेट साइंस के लिए आपको लेके चलना है। अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स आपके 3 से 4 करंट अफेयर्स, ठीक है। सो करंट अफेयर्स के लिए अगेन यू कैन रेफर द YT वीडियोस, ठीक है। सो अभी ये टाइम है कि YT वीडियोस के ज़रिए आप वन शॉट्स 1-1, 2-2 घंटे की देख के आप उसको कवर करें। एंड करंट अफेयर्स के लिए बात यहाँ पे एक बात अच्छी रहती है कि एक बार अगर कोई न्यूज़, एक बार अगर हम कुछ चीज़ पढ़ लेते हैं, सो हमको वो बहुत जल्दी माइंड में सेट हो जाती है करंट अफेयर्स की। सो इसलिए अगर आप उसको ध्यान से, अगर YT वीडियोज़ को मैं यहाँ पर क्यों रिकमेंड कर रही हूँ इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ सुन रहे हैं एंड देन उसको शॉर्ट पॉइंट्स में उतार रहे हैं तो हमारे काफ़ी ज़्यादा सेंसेस काम कर रहे हैं। एंड अगर हमारे ज़्यादा सेंसेस काम कर रहे हैं, आप उसे लिख भी रहे हो, आप उसे सुन भी रहे हो, आप वीडियो को देख भी रहे हो, सो इसमें हमारे 3 सेंसेस काम कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि दैट थिंग विल लास्ट इन योर मेमोरी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो इसलिए आपको यहाँ पर YT वीडियोज़ को देखना है ताकि करंट अफेयर्स आपके उस चीज़ से आपके पूरे हो जाएँ। अब बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है ताकि आपका जो GS का स्कोर है वो हमारा बूस्ट हो जाए, ठीक है। सो उस बूस्ट को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमारी यहाँ पे ये 4th पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग बचे। आपका जो सेशन 1 है जिसमें हमारा मैथ्स एंड रीजनिंग है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेशन 2 जिसमें आपका इंग्लिश एंड GS है उसमें आपका -1 का नेगेटिव मार्किंग है। सो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देने की ज़रूरत है कि ओवर अटैम्प्ट ना हो। पूरा श्योर है आप कि आप 100% यही आंसर होगा तो ही आप उसको टिक करें। जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे कैसे होंगे कि 50-50 वाले, कि ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है, ये गए हैं एंड आपको बस एक के बारे में ही पता है, बाकी 3 के बारे में नहीं पता। तो प्लीज़ इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल इग्नोर करें, एंड उस इग्नोर करने से आप उसको डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि GS एंड GK का जो सेक्शन रहता है वो रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को छोड़ दो ताकि नेगेटिव मार्किंग ना आए, और अगर आप कंफ्यूज हैं तो बिल्कुल उसको छोड़ दें। एंड इस प्रोस्पेक्ट पे भी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से मेरे मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पर इसी तरीके की जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर चुके, 50-50 चांस वाले को ही आपको अटैम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, एंड जो भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं उसको रेगुलर रिवाइज करते रहना है, और उससे आपको अपना बिलीव जो है वो नहीं हटाना है कि अगर इससे आएगा या फिर नहीं आएगा, इस उन्हीं नोट्स में से आएगा अगर आप उनको अच्छे से करोगे तो, ठीक है। एंड PYQs पे और मॉक्स पे, PYQs पे ज़्यादा रिलाय करना है,
किसी भी मॉक या फिर वाईटी वीडियो से ज़्यादा PYQs पे आपको रिलाई करना है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड ऑल्सो अपने कंटेंट को आप ज़्यादा बड़ा बड़ा बनाने की कोशिश ना करें, कंसाइज बुलेट पॉइंट्स में लिखें ताकि आपका रिवीजन भी जो है वो अच्छी तरीके से हो पाए। सो इस तरीके की ये पूरी वीडियो रही है। ये जो PDF है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो इस PDF पे जाके वहाँ पे एक्सेस कर लेना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड।